लेकिन आप 4 स्टेज एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद एक ALP बनते हैं। कौन कौन सा बुक फॉलो करें? तो मेरे पास ये सारे बुक्स हैं जो मैंने फॉलो किया था। चलिए एक एक करके सब बताते हैं। मेरा स्ट्रेटेजी क्या था एग्ज़ाम को लेकर के, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सा बुक्स फॉलो किया था, ये मेरे पास है अभी। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मेरा जो स्ट्रैटेजी था एग्ज़ाम्स को लेकर वो थोड़ा अलग था ये बुक्स फॉलो करने से अलग। तो मैं पहले बुक्स बताता हूँ, उसके बाद मेरा स्ट्रैटेजी क्या था वो मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैक्सिमम लोगों ने यही पूछा है कि कौन कौन सा बुक फॉलो करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि ये जो बुक्स है आप इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि हो सकता है सबका परसेप्शन पढ़ने के लिए अलग अलग होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक काम करिए, पिछले 2-3 सालों का आप जो क्वेश्चंस है जो आया है उसको एक बार थोड़ा देख लीजिए, ओवरलुक कर लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है जो रेलवे पूछता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर वो आप उस पैटर्न को समझ गए तो आप के लिए ये जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम प्रोसेस है रेलवे का ALP के लिए वो बहुत ही लंबा है। स्टार्ट करें तो पहले CBT 1, उसके बाद CBT 2, साथ में टेक्निकल होता है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग, ये सब प्रोसेस है। लेकिन आप 4 स्टेज एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद एक ALP बनते हैं। तो पहला जो स्टेज है वो CBT 1 है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो 100 मार्क्स में है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है GK और जनरल साइंस के ऊपर। तो मैं बुक दिखाता हूँ, ये है लूसेंट्स का GK। ये बुक बहुत ही अच्छा है अपने जगह पर, लेकिन ये इतना वास्ट है कि इसको कंप्लीट करना और इसको याद रखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको मैंने फॉलो किया था स्टार्टिंग में, इससे बेसिक नॉलेज एक बार पढ़ के समझ गया। उसके बाद मैंने जो बुक फॉलो किया वो है ये रेलवे सामान्य अध्ययन। ये स्पीडी पब्लिकेशन का आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं GK से, प्रीवियस 1992 से 2016 तक का इसमें दिया हुआ था। सारा क्वेश्चन सेट्स GK का इसमें है और बहुत सारा मॉडल सेट्स भी है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा था, मैंने इसी को फॉलो किया था। ये GK पार्ट के लिए है। अब ALP के एग्ज़ाम में GK के साथ में जनरल साइंस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जनरल साइंस के लिए मैंने जो बुक फॉलो किया था वो है ये भी स्पीडी का है। स्पीडी का रेलवे समान विज्ञान। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी साइंस का रिलेटेड क्वेश्चंस आया है उसका सारा सेट्स यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1992 से 2017 तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स का साइंस का क्वेश्चन आया है वो सेट्स इसमें अवेलेबल है। साथ में मॉडल सेट्स भी हैं और हर सब्जेक्ट का, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये तीनों का अगर देखा जाए तो ब्रीफ में ये भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट का टॉपिक भी दिया हुआ है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो GK और GS के लिए ये है जनरल नॉलेज और ये जनरल साइंस। ये दोनों मैंने फॉलो किया था इस एग्ज़ाम के लिए। अब आता है सवाल कि करंट अफेयर का क्या करें, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट है और उसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और कितना भी पढ़ लो करंट अफेयर पूरा कभी भी कवर नहीं हो पाता है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने जो बुक फॉलो किया था वो अगेन स्पीडी पब्लिकेशन। ये जो है बुक मैंने 2019 का है ये बुक। इससे पहले वाला जो बुक मैंने ये CBT 2 के समय लिया था और CBT 1 के समय मैंने स्पीडी पब्लिकेशन का ही डाउनलोड करके इसको प्रिंट किया था।
ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि ये पूरा मैं पढ़ लूँगा 2 साल का स्पीडी पब्लिकेशन का जो भी करंट अफेयर है, तो मैं सब कुछ कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से रेलवे का जो पैटर्न है उसमें आप देखेंगे कि इतना वास्ट है, आप पूरा करंट अफेयर फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का सेट्स जब लगाएंगे उस समय आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद आपको इस तरीके से जो लास्ट ईयर के लिए जो पूछा गया था, जैसे ये देखिए नोबेल प्राइज मैंने लिखा था, जब ये नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज अगर किसी क्वेश्चन आता ही है तो मैंने 17 का बनाया था, इस तरह से 18 का भी बनाया हुआ है। उस तरह से आपको नोबेल प्राइज से जो भी क्वेश्चन मिला उसी को जो भी आपका जैसे सपोज 2021 में एग्जाम है तो 2020 और 2019 वाला साथ में लिख करके रख लीजिए, आपको पढ़ने में इजी होगा। इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को जो भी मिलता है साथ में एक और कॉपी लेके बैठिएगा और उसको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसका लेटेस्ट ईयर वाला जो भी है वो आप लिख के रख लीजिएगा। और इस तरह से आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग करंट अफेयर को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है मैथमेटिक्स। तो CBT 1 में 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है। ये ऐसे डिवाइड किया हुआ है 25 मैथमेटिक्स, 25 का रीजनिंग, देन जीके और जनरल साइंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 भी आएगा, कभी हो सकता है कि 20 ही आए, कभी हो सकता है कि 30 भी आ जाए, ऐसा होता है। तो जो मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छा बुक जो है वो तो आर एस अग्रवाल वाला बुक लीजिए, उसको सॉल्व करिए, उससे आपका बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो रीजनिंग के लिए जो बुक है जो सबसे बेस्ट है वो है एस चंद पब्लिकेशन का ही वर्बल रीजनिंग का आता है। वो बुक्स मेरे पास है लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा बैग में रखा हुआ है तो उसको मैंने नहीं निकाला। मैं स्क्रीनशॉट ये लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा बुक है। अब बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 में अभी क्या हो गया है, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट कर दिया है। पार्ट ए में सिंपल है, जैसे CBT 1 का था वैसे सेम CBT 1, और पार्ट बी को क्या किया है उसको टेक्निकल कर दिया है। तो टेक्निकल एग्जाम में भी क्वालिफाई होना जरूरी है, उसका मार्क्स आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा लेकिन उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। और पार्ट ए में जो आप स्कोर करेंगे वही उसी से आपका मेरिट बनेगा। तो पार्ट ए के लिए जो मैंने बुक्स रिकमेंड किया है, जो मैंने फॉलो किया था वो आप देख सकते हैं। और पार्ट बी के लिए टेक्निकल सेक्शन के लिए आप जो है उपकार पब्लिकेशन का बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या मैकेनिकल है या वायरमैन है, फिटर है, जो भी है, आप उसका उपकार पब्लिकेशन का आपका बुक आता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, पतला भी होता है, आप अच्छे से आराम से उससे पढ़ सकते हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर। तो रेलवे LP में एक ये एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होता है जो और कहीं भी दूसरे एग्जाम्स में नहीं होता है, सिर्फ ASM में होता है, वो भी रेलवे का ही। तो उसमें ASM का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसका लेवल बहुत ही कम होता है। असिस्टेंट लोको पायलट में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो उसके लिए कौन सा बुक फॉलो करें, तो वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, मेरे बैग में है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक और वीडियो में साइकोलॉजिकल के लिए ऊपर अच्छा से बताऊंगा क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और किस तरह से प्रिपेयर करना है और टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाना है वो सब मिला करके एक बुक में एक वीडियो में बना दूंगा। अब बात करते हैं कि इतने सारे बुक्स जो मैंने बताए, क्या मैंने इन सबको फॉलो किया था थोरोली, मेरा स्ट्रेटेजी क्या था एग्ज़ाम को लेकर के, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बीटेक कर रहा था तभी, तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। एक बार RS अग्रवाल मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया, उसके बाद वर्बल रीजनिंग भी कर लिया उससे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाला। उसके बाद जीके के लिए जो मैंने बताया, स्पीडी का दोनों है, जनरल साइंस और जीके, ये दोनों मैंने किया अच्छे से। उसके बाद करंट अफेयर के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था कि ये 2 बुक है, स्पीडी पब्लिकेशन का ही है, इसको आप फॉलो करिए। उसके बाद क्या करें आप, बस इतना ही। इसके बाद मैंने क्या किया, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक
थॉरली मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड किया, एक एक करके सेट सॉल्व करते गए। सेट सॉल्व करते समय आपका पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। रेलवे में बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन ऐड नहीं करता है कभी कि एक बहुत ही अलग टाइप का या बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन आ गया जो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का पूरा क्वेश्चन सेट्स अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला करके 50 में से एटलीस्ट 45 तो आपका कंफर्म हो जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर सेट पूरा रेडी करके जाते हैं तो। ठीक है, साथ में जब आप रीजनिंग करंट अफेयर का उसमें से जब देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है, उसको साथ में जो प्रीवियस ईयर आया था उसका लेटेस्ट ईयर वाला लिख करके एक कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर पाइएगा।